यूजीसी में जो नोटिफिकेशन आया हुआ था छात्रों को लेकर के, उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है वापस होना चाहिए वो? बिल्कुल वापस होना चाहिए, इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से अगर सरकार मान नहीं रही है तो फिर इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा या नहीं होगा? सरकार को मानना पड़ेगा। कांग्रेस केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो राष्ट्रीय मुद्दों से लोग भटक जाएं, ये उसका प्रयास है। कांग्रेस ने देश को बांटा, वो आज वंदे मातरम को बांटने की बात कर रही है। वो कांग्रेस ये कह रही है कि वंदे मातरम हम 2 लाइन गाएंगे, शॉर्ट कर देंगे, छोटा हम गाएंगे, कम समय के लिए गाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है? सम्मान में खड़े तो हो रहे हैं। कांग्रेस बताए कि उसको जो है पूरा वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर पूरा सवाल खड़ा कर रही है, आप कह रहे हैं मुद्दा ही नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस ऐसे मुद्दे पैदा कर रही है जिनका कोई ना उत्तर देना चाहिए और ना हो सकता है। युवाओं के रोजगार को लेकर के अगर कांग्रेस बात कर रही है, छात्रों के गूंज के माध्यम से जैसे राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं कि केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता। आज दुर्भाग्य है, इस देश की सोच बदलनी चाहिए। इस देश के अंदर अगर थोड़े बहुत बेरोजगार हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ लोग या कम पढ़ा लिखा आदमी कोई बेरोजगार नहीं है और अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। आपने कहा था कि धामी जी 12 वर्षों तक जो है मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आपने कोई गणना किया होगा, कोई कैलकुलेशन किया होगा? अभी वो कैलकुलेशन आपको दिखता है कि उसी स्थान पर है या कुछ बदला हुआ आपको नजर आता है? निस्संदेह धामी जी अपने स्थान पर अभी भी बड़ी मजबूती से लगे हैं और मैं देख रहा हूँ वो बहुत परिश्रम भी कर रहे हैं और उनका परिश्रम सार्थक हो और भगवत कृपा से जो मुख से हमारे वचन निकला है, गंगा मैया निश्चित रूप से उसे पूर्ण करेगी। तो संत समागम हो रहा है आज, और संत समागम में डिस्कशन इस बात पे हो रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे हम बात करेंगे या 1 नेशन 1 इलेक्शन पे। रीज़न क्या है कि मतलब अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन पे ही बात करनी है तो यहाँ पार्टियों के लोग रहते, संत को बुला करके इसकी शुरुआत करने का क्या मतलब, क्या वजह है? देखिए, देश में जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि ये देश सनातन हिंदू संस्कृति का देश है और भारतीय जनता पार्टी को हम इस बात का साधुवाद देंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों पर वो सदैव संतों का पक्ष, संतों का मत, संतों का राय और जानने का प्रयास करती है। उसी कड़ी में देश के अंदर एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है कि एक देश एक चुनाव, क्योंकि दुनिया के कुछ देशों में ऐसा नियम लागू है, तो उस पर उन्होंने आज संतों का भी मत लेने का ये कार्य किया है और सभी संतों ने सभी मतों के, सभी संप्रदायों के, चाहे वो वैष्णव हों, वैरागी हों, निर्मल हों, सभी ने और एक मत से एक राष्ट्र एक चुनाव हो, इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। एक देश एक चुनाव की बात तो हो रही है, लेकिन एक देश एक कानून की बात कब होगी या उसकी शुरुआत कब होगी कि भाई एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए, सबके लिए कानून एक होना चाहिए? कुछ संतों ने ये विषय भी रखा है कि एक देश एक ही कानून होना चाहिए और हमने भी उसमें विषय रखा है कि इस देश के अंदर समान शिक्षा, चाहे वो गरीब का बच्चा है चाहे अमीर का बच्चा है, एक ही व्यवस्था में एक ही बोर्ड में पढ़ना चाहिए और समान चिकित्सा व्यवस्था, सबको समान चिकित्सा हो, सबको समान शिक्षा हो, ये जो है व्यवस्था की बात आज यहाँ आई है। और कुछ संतों ने ये विषय रखा है कि भाई इस देश के अंदर जब ये बात हो रही है तो एक देश एक कानून, यह भी लागू होना चाहिए। उस वक्त लागू नहीं हुआ जब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्ष तक थी, वो भी फुल मैंडेट के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ। अब कैसी स्थिति दिखती है कि हाँ ये हो भी सकता है, क्योंकि अब तो सीटें जो है घट गई थी अगर आप देखेंगे तो। संतों ने अपनी बात रखी है और संतों ने ये कहा है कि सरकार इसके बारे में सोचे। जब बहुत सारे कानून पास हो सकते हैं तो ये भी कानून पास हो सकता है और संतों की राय है, राय यहाँ रखी जा गई है। अब उसको कितना मानते हैं कितना नहीं मानते तो ये तो उनका विषय है। क्या आपको लगता है कि आपने कहा था कि धामी जी 12 वर्षों तक जो है मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आपने कोई गणना किया होगा, कोई कैलकुलेशन किया होगा? अभी वो कैलकुलेशन आपको दिखता है कि उसी स्थान पर है या कुछ बदला हुआ आपको नजर आता है? निस्संदेह धामी जी अपने स्थान पर अभी भी बड़ी मजबूती से लगे हैं और मैं देख रहा हूँ वो बहुत परिश्रम भी कर रहे हैं और उनका परिश्रम सार्थक हो और भगवत कृपा से जो मुख से हमारे वचन निकला है, गंगा मैया निश्चित रूप से उसे पूर्ण करेगी।
देखिए, अच्छा एक बात है ये, अभी कांग्रेस जिस हिसाब से बिल्कुल अटैकिंग मोड में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड में आ चुकी है, और भाजपा हर जगह जो है जेनजीज को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उनकी बातों को समझ करके उनके लिए कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है, और लगातार विरोध प्रदर्शन होता जा रहा है, विरोध होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है महिला खड़ी होकर के ये भी बोल रही हैं कि 80% जो है महिलाओं के साथ हरासमेंट हो रहा है, बस में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज देश के अंदर, क्योंकि इस देश के अंदर हम भी रहते हैं, सर्वाधिक सुरक्षित माहौल है, कहीं भी इस प्रकार का नहीं है। कांग्रेस केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो राष्ट्रीय मुद्दों से लोग भटक जाएं, ये उसका प्रयास है। कांग्रेस ने देश को बांटा, वो आज वंदे मातरम को बांटने की बात कर रही है। दुर्भाग्य है कि यही कांग्रेस पूरा स्वतंत्रता का आंदोलन और वंदे मातरम के ऊपर लड़ा गया। वंदे मातरम कह के हमारे नौजवान फांसी के फंदे पर झूले हैं। तो आज कांग्रेस के सामने कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस को अपनी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर पूरा सवाल खड़ा कर रही है, आप कह रहे हैं मुद्दा ही नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस ऐसे मुद्दे पैदा कर रही है जिनका कोई ना उत्तर देना चाहिए और ना हो सकता है। युवाओं के रोजगार को लेकर के अगर कांग्रेस बात कर रही है, छात्रों के गूंज के माध्यम से जैसे राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत बार ये बोला हूँ कि केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता। आज दुर्भाग्य है, इस देश की सोच बदलनी चाहिए। इस देश के अंदर अगर थोड़े बहुत बेरोजगार हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ लोग या कम पढ़ा लिखा आदमी कोई बेरोजगार नहीं है, और अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। वंदे मातरम, अगर वो कांग्रेस ये कह रही है कि वंदे मातरम हम 2 लाइन गाएंगे, शॉर्ट कर देंगे, छोटा हम गाएंगे, कम समय के लिए गाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है? सम्मान में खड़े तो हो रहे हैं। कांग्रेस बताए कि उसको जो है पूरा वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है, क्यों दिक्कत है? इतना अच्छा वंदे मातरम है, भारत माता की, देश की आराधना है, उसे पूरा बोलने में क्या दिक्कत है? ये तो कांग्रेस बताए। यूजीसी को लेकर जो यूजीसी रोल बैक का पूरा स्टेटमेंट चल रहा है कि यूजीसी को जो वापस यूजीसी में जो नोटिफिकेशन आया हुआ था छात्रों को लेकर के, उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है वापस होना चाहिए? वो बिल्कुल वापस होना चाहिए, इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से अगर सरकार मान नहीं रही है तो फिर इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा या नहीं होगा? सरकार को मानना पड़ेगा। ठीक है।